गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आप लोगों को क्लास 10 फिजिक्स का टॉपिक्स है लाइट एंड बीम के बारे में बताने जा रहे हैं। आइए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आप लोगों को लाइट के बारे में डिस्कस करेंगे, उसके बारे में चर्चा करेंगे, बताएंगे। लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी. It brings the sensation of sight. It is a form of electromagnetic radiation. It also provides a means of communication, fiber optics. प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है। यह दृष्टि की अनुभूति लाता है। यह विद्युत चुंबकीय विकिरण का एक रूप है। यह हमें संचार के साधन भी प्रदान करता है। सबसे पहले हम यहाँ जानते हैं कि प्रकाश जो है वह कारक है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देखते हैं। प्रकाश के बिना हम किसी वस्तु को नहीं देख पाते हैं। किसी वस्तु को देखने के लिए प्रकाश की होना अनिवार्यता है। उदाहरण के तौर पर हम बात कर सकते हैं, आप अंधेरे कमरे में चले जाएं तो अंधेरे कमरे में रखी वस्तु आपको नजर नहीं आएगी जब तक उस वस्तु पे प्रकाश नहीं पड़ेगा। जब उस वस्तु पर प्रकाश पड़ेगा तो उस पदार्थ का परावर्तन होगा और वह परावर्तन हमारे नेत्रों तक पहुंचेगा, तब हम अपने नेत्रों के माध्यम से उस वस्तु को देख पाएंगे। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे लाइट वेव के बारे में, जिसको प्रकाश तरंग भी कहा जाता है। यहाँ देखिए, समझिए। लाइट वेव्स ट्रेवल्स विद ए स्पीड ऑफ 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड इन फ्री स्पेस. Its speed depends on the medium. For example, in water or glass, its speed considerably less than the speed in air or free space. It is transverse in nature and does not require any medium to propagate. कहने का तात्पर्य है कि प्रकाश तरंग की जो खाली जगह की गति है, यहाँ देखिए, प्रकाश की जो गति है वह 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड से यात्रा करती है। इसकी जो गति है वह किसी माध्यम पर निर्भर करती है। उदाहरण के लिए आप यहाँ देखिए, पानी या कांच में इसकी गति जो है हवा या मुक्त स्थानों की गति से काफी कम है। यह प्रकृति में अनुप्रस्थ है और इसे प्रचार करने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। आइए नेक्स्ट हम देखते हैं रे एंड रे बीम के। रे बीम, लाइट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन, रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन. द स्ट्रेट लाइन indicating the path of the light is called a ray. A bundle of rays originating from the same source of light in a particular direction is called a beam of light. यहाँ हम किरण और किरण पुंज के बारे में बताते हैं। रे का तात्पर्य होता है किरण और बीम का मतलब होता है किरण पुंज। किरण पुंज कहने का तात्पर्य है कि प्रकाश की किरणों का एक बंडल को किरण पुंज कहा जाता है। यहाँ आप देखिए, प्रकाश एक सीधी रेखा में यात्रा करता है। या देखिए, रेक्टिलिनियर प्रसार, प्रकाश के मार्ग को दर्शाने वाली सीधी रेखा को हम किरण कहते हैं, जिसे रे कहते हैं। और किसी विशेष दशा में प्रकाश के उसी स्रोत से निकलने वाली किरणों के एक बंडल को या समूह को प्रकाश की किरण पुंज कहा जाता है। आप यहाँ देखिए कि मुख्यतः किरण पुंज जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ बीम. आइए देखते हैं।
फर्स्ट है पैरेलल बीम। आइए देखते हैं पैरेलल बीम। When the rays which constitute the beam are parallel to one another, then it is called a parallel beam of light। जब किरणें जो है वह एक दूसरे के समानांतर होती है, जो किरण का निर्माण करती है उसे समानांतर किरण पुंज कहा जाता है। आइए सबसे पहले हम फिगर के माध्यम से यहाँ समझते हैं। ये जो किरणें जो है वह एक दूसरे के समानांतर किरणें हैं। यह किरणों का पुंज है, कई किरणें इसमें सम्मिलित है जिन्हें किरण पुंज कहा जाता है। और यहाँ स्पष्ट हो रहा है कि यह एक दूसरे की जो किरणें जो हैं वह समानांतर है। आइए अब नेक्स्ट हम इसके बाद देखते हैं कन्वर्जिंग बीम या अभिसारी किरण पुंज के बारे में अध्ययन करेंगे। कन्वर्जेंट बीम जो होता है, when the rays are actually appear to meet at a point, then the beam containing such rays are called convergent beam and rays are called convergent range। कहने का तात्पर्य यह है जिन्हें अभिसारी किरण पुंज कहा जाता है, जब किरणें वास्तव में किसी बिंदु पर मिलती है। अनेक प्रकार की किरणें जब निकलती है तो एक बिंदु पर सूक्ष्म समायोजन अनेक बिंदु पर मिलती है या मिलने की जैसा यह ऐसा प्रतीत होता है, तो ऐसे किरणों से युक्त किरण को अभिसारी किरण कहा जाता है। आइए हम सबसे पहले फिगर के माध्यम से स्पष्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे अनेक सारी किरणें निकलती हुई एक बिंदु पर आकर मिल रही है, तो यहाँ हम इस दशा को अभिसारी किरण पुंज कहेंगे, कन्वर्जेंट बीम कहेंगे। आइए नेक्स्ट हम इसके बाद हम देखते हैं डाइवर्जेंट बीम के बारे में, जिन्हें अपसारी किरण पुंज कहा जाता है। यहाँ देखिए डाइवर्जेंट बीम, when the rays are actually diverge or appear to diverge from a point, then the beam containing such rays are called divergent beam and rays are called divergent rays। यहाँ पे देखिए इसमें होता है ना कि जब अनेक सारी जो किरणें होती है एक बिंदु से निकल करके और फैलती है। अपसारी का मतलब होता है स्कैटर होना, फैलना। यहाँ आप देखिए कि जब किरणों को वास्तव में अपसारी किया जाता है अर्थात फैलाया जाता है, तो एक बिंदु से अपसारी करने के लिए प्रकट होता है। तो ऐसी किरणों वाले किरणों को अपसारी किरण पुंज कहा जाता है और किरणों को किरण पुंज किरणें कहा जाता है। आइए हम सबसे पहले फिगर के माध्यम से समझते हैं। देखिए यहाँ पे आप देखिए कि एक बिंदु से किरण जो है वह निकल रही है, विभिन्न दिशाओं में यह फैल रही है, जिन्हें डाइवर्जेंट बीम भी कहा जाता है। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।